आपकी एक्स की अगला कदम क्या होने वाला है। देखते हैं कि वो बंदा अभी क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैसेज करेगा या नहीं करेगा, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे वही आपका है। हर एक दिन मैं जो रीडिंग पोस्ट करती हूँ वो आपके लिए होगा ये जरूरी नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग होता है, उसका कलेक्टिव का एनर्जी के साथ मैच करता है। अगर आपके एनर्जी के साथ, आपके सिचुएशन के साथ पूरा मैच करे, आपको लगे कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही मेरा सिचुएशन है, तब ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ शर्ट्स एंड द वर्ल्ड कार्ड निकल के आया फॉर द फर्स्ट 2 कार्ड्स। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये जो कार्ड निकल के आया ना, 2 मेजर आर्काना कार्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड्स है। जजमेंट कार्ड, इसका मतलब किसी का एक सच को समझ में आना, जैसे होता है ना किसी को सोता हुआ इंसान को एकदम समझ में आ रहा है कि यार मैंने क्या गलत कर दिया। अवेकनिंग कॉल, जो जजमेंट वाली के दिन जैसे होता है ना, सब हमारे जो रिलीजन में बोलते हैं जजमेंट डेज होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, जब किसी ने जो किया है उसका अकॉर्डिंगली उसका हिसाब किताब बनेगा उस दिन। तो इसी जजमेंट का थिंग है। एक इंसान को अचानक से समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया है। ये आपका जो इंसान है, अच्छा सुनिए, ये अगर आपका 2-3 वीक का सेपरेशन होके रखा है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग जो मुझे दिख रहा है, तो इट रीडिंग जो वाइब, जो एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप, एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स का ब्रेकअप आपका हो चुका है। अगर नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप मेरा कोई दूसरा रीडिंग देख लेना। द चैनल एनर्जी जो मुझे आ रहा है, इसमें जो मुझे दिख रहा है कि आपके एक्स का अभी का जो उसका चल रहा है मामला, बहुत ही एक शॉकिंग पीरियड से जा रहा है। बंदा बंदी जो भी है, फिक्स कर लेना अपने हिसाब से। जजमेंट का टाइम उसका, तो उसको एक बात समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। इसकी फैमिली में कुछ हुआ है। ये मुझे, आई एम जस्ट सीइंग द राइडर वेट का टैरो डेक, उधर में मुझे दिख रहा है वो जो कार्ड्स। फैमिली में किसी का कुछ सिकनेस हुआ है, कुछ हुआ है, बहुत खतरनाक कुछ हुआ है इसकी फैमिली में। उसके वजह से उसको बहुत ज्यादा धक्का लगा, शॉक लगा, और उसको ऐसा लग रहा है ये सब कुछ उसके साथ जो हुआ है, ये आपको जो टॉर्चर किया, आपने जो रोया है उसके लिए, इसके वजह से हुआ है। इसको पता है कि इसने आपके साथ गलत किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज सफरिंग। उसके फैमिली में प्रॉब्लम आया, किसी का तबीयत खराब हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकता है, किसी का मौत भी हो सकता है। आई गॉड ब्लेस एवरीबडी, आई डोंट वांट एनीथिंग, बट इट्स लुक्स लाइक अ वेरी बैड फेज इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। फाइनेंशियल ट्रबल आ सकता है। ये जो उसका चल रहा है, सच में ही इसका एक जजमेंट डे है एक्चुअली। इसका कर्मा चल रहा है इस बंदे का, और ये है कार्मिक साइकिल इसका। ये अपना कार्मिक साइकिल कर रहा है अभी, ये आपका जो बंदा बंदी जो भी है, और ये बहुत टाइम हो चुका है। आई थिंक ये आपके साथ बहुत गंदा किया। अगर आपके साथ मामूली सा झगड़ा वगड़ा होकर सेपरेशन हो गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग ऐसा है जिसने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है। इसके वजह से आपने इतना रोया है, आपके जिंदगी में इतना ट्रबल आके रखा है। शायद आपने इसके ऊपर भरोसा करके कुछ स्टेप लिया था जिंदगी में, लेकिन इसने आपको बिट्रे किया है। बहुत ज्यादा बिट्रेयल एनर्जी आई एम सेंसिंग चैनल हो रहा है मुझे, बिकॉज नॉट ऑफ दिस कार्ड्स, सो द चैनल एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर। लेकिन आपके साथ इसका एक सोलमेट जैसा एनर्जी है। इसको समझ में नहीं आता पहले, इसको ये बात समझ में नहीं आता। ये बहुत खर्रुस टाइप की है, बहुत सेल्फिश, वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी कंट्रोलिंग, बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता है। इसने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया था, और मैनिपुलेशन की वजह से आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक इसके पीछे पीछे बहुत ज्यादा घूमते रहते थे। लेकिन एक जगह पे जाके ऐसा हुआ कि आपके साथ इसने बहुत बिट्रे किया, आपने इसको नहीं छोड़ा। अगर आपने इसको छोड़ा, आपकी रीडिंग ही नहीं है। मैं बोल देती हूँ, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है इसने आपके साथ बहुत ही खतरनाक किया, आपको डिस्ट्रॉय करके छोड़ा है। इस जगह पे छोड़ा है कि आपने ऐसा लगा था कि मेरा आई लॉस्ट ऑल माई होप इन लाइफ एंड होप इन लव। लेकिन उसके बाद आपने रोया, आपने बहुत, मैंने इसलिए बोला बहुत टाइम पास हो गया इसका। उसके बाद जब आप मूव ऑन करने लगे हो, लेकिन आपके मूव ऑन करने से नहीं, इसका जो हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, इसकी फैमिली में बहुत एक डिजास्टर हुआ है। इसके वजह से उसको लगा कि इस आपके उस आंसू का कीमत उसको चुकाना पड़ रहा है, एंड दिस पर्सन इज नाउ थिंकिंग अबाउट यू बैडली। क्योंकि अभी वो टू ऑफ कप दिखा रहा है, सोलमेट का कार्ड। अभी उसको लग रहा है कि हाँ वो था मेरा जिंदगी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट, मेरी अनकंडीशनल सपोर्ट, इतना किया मेरे साथ, उसके साथ मैंने ऐसा किया, इसके वजह से मेरी फैमिली में ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी करोगे क्या? अरे यार, इसने तो फेंक दिया कार्ड, 2 कार्ड्स को फेंक दिया, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो, इसने बहुत, आई वुड से ये एक ऐसा इंसान है जो काम पे बहुत ज्यादा उसका नशा जैसे है, वेरी वर्क अल्कोहलिक टाइप का इंसान है। तो इसने बहुत ज्यादा काम वाम में अपने आप को बिजी रखा होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है आपसे पैसा लिया इसने, नहीं तो आपका कुछ हेल्प लिया इसके बिजनेस में या काम में, कुछ चीजों में आपसे बहुत ज्यादा इसने हेल्प लिया। वो सारा चीज जहां पे आपने हेल्प किया ना, उसका भी वो टूट रहा है।
बहुत ज्यादा आपके साथ फ्रॉड किया है इस इंसान ने। ये रीडिंग अगर आपका है तो मैं बोल रही हूँ आपके साथ इसने जबरदस्त फ्रॉड किया है, और आपने इतना रोया, आपने इतना मतलब दुआ मांगे कि मेरे साथ कुछ तो ठीक करो, ये इतना कुछ करके मेरे साथ ऐसे निकल गया, नहीं निकला वो। देखो कर्मा एक स्केल अपना बैलेंस करती है, कुछ भी लोग गलत करे ना उसको कर्मा जरूर मिलता है जिंदगी में, तो इसको भी मिल रहा है गलत का काम, और आप ये आपके पास आएगा एपोलॉजी लेके। दिस इज स्पेशली आई एम फीलिंग लाइक ये आपको एपोलोजाइज करेगा, लेकिन इसके वजह से नहीं कि आपको वो प्यार करता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली जो मुझे चैनल हो रहा है, आई एम फीलिंग लाइक ये एक चैनल आ रहा है जो इंसान है, जो उसको समझ में आ रहा है कि आज मेरे साथ जो हो रहा है, इसके साथ जो मैंने किया था इसका कर्मा मुझे मिल रहा है। आएगा वो मैसेज करेगा आपको। बहुत तकलीफ में है ये बंदा, उसके जिंदगी आगे की भी और भी, अब अगर आपसे माफी भी मांगे ना ये आके, फिर भी इसका जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है आगे जाके। मैजिशियन बहुत ट्रिक स्टार है ये, इसने बहुत झूठ बोला आपको ट्रिक किया। आप देखो व्हील ऑफ फॉर्चून हियर, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, ये सारे जजमेंट, ये सारे कार्ड दिखा रहे हैं। बिल्कुल इसके साथ जो चल रहा है ना पूरा कार्मिक सिचुएशन चल रहा है इसका कार्मिक साइकिल चल रहा है। इसने आपको ट्रिक किया था, बहुत आपको ट्रिक किया है, इसने आपको बहुत गलत तरह से ट्रिक किया है। अभी इसकी जिंदगी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। स्नेक दिख रहा है इधर पे। सो दिस पर्सन की जिंदगी में सारे के सारे जो छुपे हुए लोग तो उसके जिंदगी में थे ना, दोज आर बीइंग एक्सपोज, द पॉइजन्स आर कमिंग अप। मैं वो देख रही हूँ जैसे हो रहा है ना, कुछ लोग होते हैं ना मिट्टी को सोते सोना हो जाता है, और इसका अभी ऐसा चलेगा, एक सब फेज आने वाला है। सो लिसन, आई एम नॉट हियर टू टेल यू को आपको बहुत खुशियां मिले, अच्छा उसके साथ ऐसा हो रहा है, नो आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं स्पेसिफिकली जो बोल रही हूँ वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होगा जिसके साथ ये हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये इसने बुरा किया भी है आपके साथ। आप उसके जिंदगी में इतना लाइट, इतना हैप्पीनेस, इतना कुछ लेके आए थे ना, आप इसके जिंदगी में एक ब्लेसिंग थे, आपको इसने बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। अभी इसको इसका मिलने वाला है, ये उसके जिंदगी में पॉइजन आने वाला है। जो इतना खुशी थी ना उसके जिंदगी में, उसको लगा था कि उसका फैमिली वगैरह, इसको लगा था कि थिंग्स गोना बी वेरी वेरी गुड, बट आई एम टेलिंग यू उसका कर्मा जो हो रहा है अभी उसके जिंदगी में टावर मोमेंट आने वाली है। ठीक है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे एक मैसेज, नहीं तो आपको कोई न्यूज तो आएगा कि उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है। यू विल गेट अ न्यूज, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन। आई एम गिविंग यू 1 मंथ टाइम। 1 मंथ के अंदर अगर ये रीडिंग आपके लिए है, आपको एक मैसेज आएगा, शायद उससे या उससे और कोई फ्रेंड और किसी से आपको मिल जाएगी एक न्यूज कि इसकी जिंदगी में एक बहुत गलत कुछ हो रहा है। अगेन मैं बताती हूँ, आई प्रे कि भगवान करे उसकी जिंदगी में कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि इंसान गलती करते हैं। वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग बैड, बट आई एम सेंसिंग ये इतना डार्क रीडिंग आ रहा है मेरे एनर्जी। कार्ड्स इतने डार्क नहीं है लेकिन, बट आई एम द एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग फॉर दिस, क्योंकि द कार्ड ही सब कुछ नहीं होता। जो साइकिक होता है उसका चैनल एनर्जी सबसे होता है। जो एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, मुझे चेस्ट में टाइटनेस जैसा आ रहा है, बैक में पेन हो रहा है। आई फील लाइक सडनली आउट ऑफ नोवेयर दिस थिंग्स आर कमिंग एंड आई फील लाइक इट्स नॉट अ गुड साइन। तो जिसके लिए भी है, दिस इज व्हाट इट इज। नाउ आई वांट टू टेल यू कि आपको क्या करनी है। आपको क्या करनी है, 6:39 आई जस्ट सॉ द क्लॉक। अपने आप पे फोकस करो, अपने जिंदगी पे फोकस करो। क्या कौन जिसने आपके साथ जो किया है ना, उसको उसका मिलके ही रहेगा। कोई किसी के साथ बुरा करके किसी को अच्छा नहीं होता जिंदगी में, लेकिन आपको जो लेसन लर्न करना था ना, आपने सीख लिया ना। इतना जल्दी से किसी के ऊपर इतना प्यार मत दो, किसी को इतना सब कुछ अपना दे मत दो कि अपना जिंदगी में आप ही रामू काका का रोल लेके बैठ जाओ। अच्छा बाय द वे, इसके कुछ लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया मेरे इस चैनल पे कि आप बहुत ज्यादा बकबक करती हो, रीडिंग नहीं करती हो। सुन, मैं एक बात समझाती हूँ तेरे को, मेरा चैनल है, मेरी बकबक है, मैंने अपना चैनल खोला है, मुझे जो कहना है मैं कहूंगी, जो मुझे रीडिंग करना है करूंगी, मैं तो बैठ के सिर्फ लेक्चर दूंगी। तुझे देखना है देख, लेना है ले, नहीं तो बाहर में जा। तेरा खुद का तो कुछ औकात नहीं है, अगर औकात है तो खुद चैनल खोल के उधर पे रीडिंग कर। ठीक है, तू आया मेरा चैनल देखने, जितना मिल रहा है वही ले ले, नहीं तो पसंद ना हो तो पैसा देके, अगर पैसा है तेरे पास तो बुकिंग कर ले रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग में तुझे करवा के दिखाती हूँ मैं रीडिंग, क्या होता है रीडिंग। अच्छा, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू योर दीदीज लेक्चर। सुनो, एक बात सुनो, मैं जो बात करती हूँ ना, मैं इसलिए ये सब कुछ करती हूँ कि आप रीडिंग सुन के खुश होकर छलांग मार के चले मत जाओ। एक बात को समझो, क्यों ये लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। इसलिए ये लोग करते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने देते हैं। अगर आप ये बात समझ लो तो आप किसी के साथ, आपके साथ फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैं इतना बकबक करती हूँ। मैं रीडिंग करके मैं भी जा सकती हूँ कोई अदर रीडर्स की तरह मैं, लेकिन ये आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये लोग गलत हमारे साथ तब करते हैं जब हम उसे गलत करने देते हैं। अगर कोई, जैसे आपको पता है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जिसके साथ कोई एक बार गलत कर लात मार के जिंदगी से निकल देते हैं लोग।
नहीं, यू हैव डन दिस रॉन्ग, यू गेट आउट ऑफ माई लाइफ, आई विल नॉट टेक यू एवर बैक। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, चलो कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। क्यों माफ करते हैं हम लोग पता है? क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि हमें लगता है कि मे बी इतना तो कोई, क्योंकि बचपन में हमारा ऐसा हमें तैयार किया गया है, तुम्हारा कोई औकात नहीं है, तुम फालतू हो, मार वार खा के भी तुम्हें ऐसा ही सहना है। सहना सीखो, एडजस्ट करना सीखो, ये सेक्रीफाइस करना सीखो, इसमें ही महानता है, ये सब कुछ बोला जाता है हमको। तो उसके वजह से कोई आखिर हमें थप्पड़ मार जाए। गांधी जी ने बोला है, और एक गाल को लगा दो सामने। चलो किसने बोला आई डोंट नो, मैंने जस्ट आई थिंक गांधी जी ने बोला, बने कोई भी बोले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तो चलता बहुत है, एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल लगा दो। वही करो, सारा जिंदगी भर यही करते जाओ। फिर क्या, हम लोगों के पास कोई एक गाल लगाते, मैंने तो पूरा लेते मेरे मार ले, कहाँ पे मारना है मार ले, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। हमारा औकात ही क्या है? इसीलिए इसके वजह से हमारे साथ ये गलत होते हैं। जो लोग अपना स्ट्रांग होते हैं कि इसके साथ एक बार कोई बदतमीजी करे, वो बोलेंगे गेट आउट ऑफ माई लाइफ, उसको बोलते हैं बाउंड्री, उसको बोलता है सेल्फ रेस्पेक्ट। जब एक जगह पे जाके इंसान आपको आज छोड़ के जाता है, कल उसको साथ ऐसा करता है, आपको डोर मैट की तरह ट्रीट करता है, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ जा रहा है, आपको मैसेज नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, आपको दिखा रहा है कि तेरा कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है मेरे साथ। सोचो वही इंसान जब आपके साथ शुरू में जब आपको ग्रिप में लेना था तो क्या करता था, कितना आपका पूजा करता था, टाइम निकल के लाता था। वो अभी उसके पास टाइम नहीं है, वो थर्ड पार्टी के साथ बैठ के उधर पे गुलछड़िया कुछ क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, वो लड़ा रही है, उड़ा रही है, क्या भी आई डोंट नो व्हाटएवर वो कर रहा है। लेकिन अभी आपके पास मैसेज करने का टाइम नहीं है। एक वक्त था जब आप उसके पीछे नहीं थे, उस टाइम पे आपके पीछे वो पड़ा रहता था। तो इंसान को जब करना होता है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, व्हेन देयर इज नो विल देयर इज एक्सक्यूजेस, पीरियड। याद रखना ये बात। जब तुम्हारे पास दिल में चाहिए ना किसी के साथ, अगर किसी को बात करना हो, दे विल पहाड़ आसमान टूट के इधर उधर के क्या ना बोलते लेक्चर, वो तोड़ फोड़ के आ जाएगा मैसेज कर रहे हैं। दे विल मेक टाइम। जब उसके पास आपके लिए इंटरेस्ट नहीं हो तो वो टाइम रहते हुए भी आपको नहीं मैसेज करेगा। आई हैव हर्ड दिस इन माई लाइफ, मैंने देखा है जिंदगी में, इतने सारे रीडिंग्स किए हैं लोगों के। लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम है, आई विल नॉट मैसेज यू, जो करना है कर लो। इनको इतना लगता है कि इसका तो औकात ही नहीं, छोड़ के जा ही नहीं सकते मुझे, क्योंकि इसका तो जिंदगी में हूँ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। न्यूटन की एप्पल की तरह जैसे धरती पे उसके टक पे गिरा था, मैं तो उसका ही वही उसका जिंदगी हूँ। एनीवेज, कहा क्या बोल दिया, कोई नॉनसेंस। एनीवेज, बात नहीं, वो ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप खुद को रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो। जब खुद से प्यार करना सीखोगे, कोई भी आकर आपके साथ ऐसा कुछ करेगा, एक थप्पड़ मार के निकाल दोगे। सेकंड चांस देना इज गैसलाइटिंग योरसेल्फ। 2 ऑन द क्लॉक। 2 डिसाइसिवनेस, यू नीड टू ब्रिंग दैट इनडिसाइसिवनेस टू डिसाइसिवनेस। अपना डिसीजन लेना है जिंदगी में कि एक बार मैंने आज पकड़ ले, जो हुआ मेरे साथ पास्ट इज पास्ट, भूल हो गया, वो मेरा लर्निंग लेसन था। आज से ही मैं ऐसा ये मानती हूँ, कोई मेरे साथ जैसा बिहेवियर करेगा, आई विल ट्रीट देम एग्जैक्टली लाइक दैट। करके देख यार, कुछ करके देख ले। जो तेरे को दिन में मैसेज नहीं करता है, तुम उसके पीछे पड़े रहते हो ना, उसका से वो करके देखो जो तुम्हारे साथ करता है, वो बिल्कुल निकल के चला जाएगा वो इंसान में आपके जिंदगी से। जो आप उसको बोलते ना दिन में एक मैसेज करेगा लेकिन आप 10 मैसेज करते रहते हो, आप वो एग्जैक्टली करके देखो जो आपके साथ करता है, भाग जाएगा इंसान आपसे। लोग ऐसे होते हैं, जैसे लोग ना उसके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट देनी है। फिर देखो क्या होते, जो गया बाहर में गया उसको जाने दो, अपने आप पे फोकस करो, अपना बाउंड्री सेटअप करो, अपने आप से प्यार करो, अपना कैरियर इतना ऊपर लेके जाओ अपने आप को ना कि ये सारे लोग ऐसे देखे, अरे मैंने क्या खो दिया जिंदगी में। ऐसी जगह पे अपने आप को लेके जाओ, ठीक है। चलो लेक्चर अभी खत्म है, रात बहुत बज गए, फिर भी मैं लेक्चर मार रही हूँ, लेकिन आई लव इट व्हेन आई गेट सो मेनी ईमेल्स और मैसेजेस के आपके लेक्चर की वजह से दीदी मेरी जिंदगी बदल चुकी है, तो आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। ये सारे जो कीड़े मकोड़े इधर पे आके कमेंट करते रहते ना, लेकिन हाँ करते रहे बेटा, करते रहे, क्योंकि उसमें ना क्या होता है ना, यूट्यूब का रीच अच्छा होता है। इफ यू कमेंट, यूट्यूब को तो ये समझ में नहीं आता, तुम नेगेटिव थम डाउन भी डाल दो ना, फिर भी कमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो कमेंट करते रहे, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। जो लोग मुझे जो बोलते नहीं ये करना नहीं है, मेरे को एक जोश आता है, मेरे को वही करनी है। बंगाल की शेरनी हूं मैं बंगाली वुमन, ओके। चलो लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया। आज दशमी की दिन है, माँ दुर्गा चली गई, मेरा मूड बहुत खराब है, घर में थी बेचारी। आई फील वेरी सैड, बट दिस इज हाउ लाइफ इज। चलो यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब अच्छा रहो, खुश रहो, मजे से रहो, अपने आप से प्यार करना सीख लो। अगर नहीं है तो दीदी के क्लास में एनरोल जरूर करके रखना। हर एक दिन लेक्चर पर का कोर्स रहता है, खाता पेंसिल लेके बैठना, ठीक है ना, लिख के लेना नोट्स। एग्जाम होगी इसके इन ईयर एंड में, ठीक है। चलो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।